हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ में राहुल कुमावत। दिस इज इमरजेंसी वीडियो। इमरजेंसी वीडियो इसलिए है कि अगर आपने म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, यानी एसआईपी कर रखा है या लमसम इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। अब आपकी एसआईपी 3 दिन के अंदर ही बंद हो जाएगी। वो कैसे बंद होगी? कंप्लीट जो सेबी का नया सख्त नियम मैं से कहूंगा वो आया है, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। कुछ जो रूल्स हैं वो म्यूचुअल फंड कंपनीज वालों के लिए सेबी ने बना दिए हैं, और ये आप लोगों के लिए फेवर में भी है और फेवर में नहीं भी है। कैसे नहीं है और कैसे है, ये कंप्लीट हम इसी वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि जो सेबी का नया नियम आया है ये क्या कहता है। डिटेल के अंदर इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि सेबी ने अब कौन कौन से नए नियम निकाल दिए हैं जो कि लागू हो चुके हैं, लागू भी कर दिए गए हैं। म्यूचुअल फंड कंपनीज को निर्देश दिए गए हैं। कौन कौन से निर्देश है? क्योंकि ये जो निर्देश दिए गए हैं ना, ये इन्वेस्टर्स के फायदे के लिए दिए गए हैं भैया, फायदे के लिए दिए गए हैं। अगर आपने भी एसआईपी कर रखी है, म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट है, आपके किसी फैमिली मेंबर ने कर रखा है, फ्रेंड्स ने कर रखा है, तो वीडियो आप जरूर से शेयर करना। मुझे उम्मीद है कि आप ये अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर लगाएंगे, क्योंकि बहुत अधिकतर हर घर के अंदर एसआईपी लोगों ने कर रखी है, क्योंकि इतना शानदार तगड़ा रिटर्न एसआईपी के जरिए निकाला जा रहा है जिसकी कोई बात नहीं है। जुर्माने से भी राहत मिलने वाली है भैया। कुछ क्या होता था, म्यूचुअल फंड कंपनीज अंधाधुंध जुर्माना लगा देती थी, पैसे काट लेती थी, डिडक्ट कर लेती थी, वो अब नहीं कर पाएगी, उसके अंदर भी राहत मिलने वाली है। तो ये सभी चीजें जो नए नए रूल्स आए हैं, फेवर में हैं, जो इन्वेस्टर्स के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, वो सब कुछ डिटेल इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। और अगर आप एसआईपी पेमेंट करने से चूक गए भैया, अगर आपने एसआईपी का किसी रीजन से आपके खाते में बैलेंस नहीं है, वो बैलेंस कट नहीं पाया है, ऐसा अगर लगातार 3 बार हो गया, 1 2 3 यानी 3 महीने तक लगातार ऐसा हो गया, तो आपकी एसआईपी ही बंद कर दी जाएगी। अब उस दौरान आपके पैसे का क्या होगा, इस पर भी इस वीडियो के अंदर कंप्लीट में बात करने वाला हूं। तो चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लगातार लेकर आता रहता हूं। ईटीएफ, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट्स, सारी चीजें आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो भैया सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर देना, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने के अंदर। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सेबी के नए नियम के ऊपर डायरेक्ट चलते हैं, उसके ऊपर ही बात करेंगे। अभी तक एसआईपी इन्वेस्टमेंट जो लोग करते हैं, मान लीजिए मैंने 10,000 रुपए की एवरी मंथ एसआईपी कर रखी है, जो कि मेरे बैंक से डायरेक्ट डिडक्ट हो जाता है अमाउंट एक फिक्स डेट को। तो मेरा 1 साल के अंदर पैसा गया है सर 1,20,000 रुपए। यही मैं 2 साल तक कंटिन्यू करता हूं, 2 इयर्स तक मैं कंटिन्यू उसको करता हूं, तो मेरा जो पैसा है वो चला गया है 2,40,000 रुपए। अब क्या हो रहा है, 2 साल के बाद में, यानी मेरे को, राहुल को, इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़ गई कि यार नहीं, मेरे को अभी पैसे की नीड है और मेरे को ये पैसा विड्रॉल करना है, यानी मेरी जो एसआईपी है उसको मैं बंद करना चाहता हूं। अभी क्या होता है, एसआईपी जब हम बंद करते हैं तो मिनिमम से मैक्सिमम 10 डेज लगते हैं भैया। 10 दिन म्यूचुअल फंड कंपनीज वाले लेते हैं, और वो 10 दिन वर्किंग डेज होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बीच में शनिवार संडे आ गया तो वो भी 10 दिन के अंदर काउंट हो गए, ऐसा नहीं है। 10 डेज वर्किंग डेज लगते हैं। लेकिन अब सेबी ने भैया म्यूचुअल फंड कंपनीज वालों को कह दिया है कि आपको 3 दिन के अंदर अपना जो सेबी ये एसआईपी का अकाउंट है उसको बंद करना बहुत जरूरी है। यानी 3 दिन के अंदर अब अगर मेरे को पैसे की नीड पड़ती है तो वो मेरा पैसा मेरे अकाउंट में आ जाएगा, यानी 3 दिन के अंदर ही एसआईपी अकाउंट मेरा बंद कर दिया जाएगा। तो ये थोड़ी बहुत राहत की खबर है इन्वेस्टर्स के तौर पे। 3 दिन के अंदर उनका खाता बंद होकर उनके खाते के अंदर पैसा आ जाएगा। अब और सेबी ने क्या क्या नियम निकाले हैं उसके ऊपर भी बात करते हैं। देखिए ये खबर आज के तकरीबन हर न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश हुई है, तो वो मैं साइड में स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया है, आप देख सकते हैं। अब मैं एक एक आपको डिटेल्स के अंदर रूल्स बताता हूं कि कैसे है। देखिए सबसे पहला रूल तो मैंने बता दिया है कि 3 दिन के अंदर एसआईपी खाता बंद हो जाएगा। पहले 10 दिन इसके अंदर लगते थे। अब म्यूचुअल फंड कंपनियों को निर्देश क्या क्या दिए गए हैं उसके ऊपर अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहला जो निर्देश है, कंपनियों को अप टू वर्किंग डेज के भीतर ऑटो डेबिट या ईसीएस निर्देशों को रद्द करना होगा। अब आप देखिए जब भी आप एसआईपी करते होंगे या आपने म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा, तो आपका फिक्स एक डेट को बैंक से अमाउंट डिडक्ट हो जाता है, वो ईसीएस के जरिए होता है, यानी ऑटो डेबिट हो जाता है।
अब वो 2 दिन के अंदर ही बंद करना होगा। पहले क्या होता था, मैंने आज एसआईपी बंद कर दी है, मेरे को अर्जेंट नीड पड़ गई, 3 दिन बाद पता होता है कि मेरी एसआईपी की किस्त कट गई है भैया, बैंक से कट गई है, या बैलेंस नहीं है तो बाउंस हो गई है, तो वो चार्जेस मेरे को ही देने होते हैं, बाउंस चार्जेस। और वो एसआईपी भी कंटिन्यू चलती रहती है 3 दिन में, मतलब पैसा कट गया तो और मैंने तो बंद कर दी, तो वो 10 दिन तक काम नहीं करना। अब 2 दिन के अंदर आपको ये सब कुछ कैंसिल करना होगा। दूसरा निर्देश क्या है, पहली बार एसआईपी की किस्त चुकाने पर फंड हाउस को निवेशकों को सूचित करना होगा। यानी पहली बार एसआईपी की किस्त जो कट जाएगी, ऑलरेडी ये शायद हो रहा है कि फंड हाउस निवेशकों को सूचित करता है, इन्वेस्टर्स को इंफॉर्मेशन भेजता है। अगर इन्वेस्टर्स लगातार 3 किस्त चूक जाता है तो उसकी एसआईपी बंद कर दी जाएगी, ये इन्वेस्टर को भी बताना होगा। यानी ये आपके लिए थोड़ा सा अब वो होने वाला है चैलेंजिंग, कि अगर आपके खाते से 3 बार किस्त नहीं कटी है भैया एसआईपी की, किसी वजह से बैलेंस नहीं है या और कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपकी एसआईपी ही कैंसिल हो जाएगी और ये आपके पास में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब 3 बार अगर ऐसा हो गया, 1 बार हुआ तो माफ है, 2 बार हुआ तो माफ है, अगर 3 बार आप किस्त देने से चूक जाते हैं तो आपकी एसआईपी बंद कर दी जाएगी। ये रूल्स कैसे लग रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मेरे को। एक नया रूल ये निकाला है म्यूचुअल फंड कंपनियों को, जो निर्देश दिया है उसमें है एसआईपी रद्द होने की सूचना मैसेज के जरिए देनी होगी। वो ऑलरेडी आई थिंक पहले से चल रहा है, आ जाती है इंफॉर्मेशन, और अब तो ये कंपलसरी मस्ट कर दिया है। सभी प्लेटफॉर्म्स यानी वेब ऐप पर एसआईपी रद्द करने का विकल्प भी उपलब्ध कराना होगा। अभी क्या होता है, कई एप्लीकेशंस ऐसे हैं भैया, नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, आपका भी उनमें से है तो बताना मेरे को कमेंट करके, जहां पर एसआईपी तो आप कर सकते हैं भैया, सब कुछ बहुत इजी वे में हो जाएगा, लेकिन कैंसल का फंक्शन जो है ना, ऑप्शन, वो ऐसे छुपा के रखते हैं वो लोग कि कैंसिल कोई ना कर पाए, वो इजीली मिलता ही नहीं है कैंसिल का। और कईयों में तो है भी रही है, ऐसे भी एप्लीकेशंस है जिनके अंदर एसआईपी कैंसिल करने का ही भैया ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर एसआईपी कैंसिल करने का यानी रद्द करने का फंक्शन सभी म्यूचुअल फंड कंपनियों को देना होगा, दिखाना होगा। तो ये तमाम रूल जो है वो सेबी की तरफ से निकाले गए हैं। ये खबर है, ये थोड़ा सा मैं पढ़ के भी बता देता हूं आपको। एसआईपी रद्द कराने के लिए निवेशकों को 10 दिन वर्किंग डेज पहले आवेदन करने के कारण कभी कभी किस्त बाउंस हो जाती थी, जैसे मैंने कहा कि 10 दिन पहले करना होता था। अब ईसीएस या फिर मैंडेट रिटर्न चार्जेस देना होता था। इसका असर सीधा सीधा भाई मेरे पे पड़ रहा है ना, कि मेरे को 10 दिन का टाइम, 10 दिन बाद मेरी एसआईपी बंद होगी, मेरे अकाउंट में बैलेंस नहीं है भाई, इमरजेंसी में मेरे को बंद करनी पड़ती है और बैलेंस भी नहीं है। 3 दिन बाद वो बाउंस हो गई तो किस्त का पैसा मेरे को देना, वो बाउंस हो गया, उसका चार्जेस बैंक वाले लगाएंगे, वो मेरे को देने होते। तो उससे बचने के लिए ये सब कुछ सेबी ने नया रूल निकाला है। अगर आपको ये खबर पूरी और डिटेल में पढ़नी है तो मैं इसका लिंक भी मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। तो ये जो सेबी के नए नियम आए हैं, नए रूल्स आए हैं, ये आपको कैसे लगे हैं जरा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने म्यूचुअल फंड एसआईपी कर रखी है तो ये वीडियो उन लोगों को भी शेयर करना जिन्होंने कर रखी है, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, आपके ऑफिस सर्कल में हो सकते हैं, कहीं पर भी हो, क्योंकि बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस ये मैंने बनाने की पूरी कोशिश की। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।